हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती के बारे में, जिसका सिलेबस में अभी हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है अभी, और जिसकी योग्यता में बदलाव किया गया है, सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, और पटवारी के एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। लगभग पूरी पटवारी भर्ती को उन्होंने बदल दिया गया है। और अभी देखो, ये हाल ही में भी राजस्थान का न्यूज़ का ट्वीट आया था, जी राजस्थान न्यूज़ का भी ट्वीट आया था कि पिछली बार प्री और मुख्य परीक्षा से हुआ था चयन। पटवारी की जो पिछली बार 2 परीक्षाओं से चयन हुआ था, न्यायिक मामलों के चलते किए गए थे बड़े बदलाव। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर योग्यता पैटर्न एवं पाठ्यक्रम में भी बदलाव। पिछली बार क्या हुआ था कि जिन्होंने RACT कर रखी थी, और कुछ जो थे जिन्होंने बीटेक बीटेक धारी थे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखी थी, RACT से बड़े लेवल के कोर्स कर रखे थे कंप्यूटर, उनको योग्य जो है वो ज्वाइनिंग नहीं दी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में RACT जरूरी मांगी थी, तो वो 300 लगभग 300 जने कोर्ट चले गए थे इस आधार पे कि हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हमारे पास RACT से उस कंप्यूटर योग्यता है। जिसके तहत उसके बाद में उन्होंने योग्यता में, कंप्यूटर योग्यता पैटर्न में भी उन्होंने बदलाव किया है, पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया है। और पिछली बार दो दो जो परीक्षाएं हुई थी, इसके कारण कोर्ट में भर्ती 2-3 बार फंस गई थी, जिसकी वजह से इस बार कोर्ट में नहीं फंसे, इसके कारण इसको एग्जाम भी एक किया गया है। तो देखिए, अगली ट्वीट पे बात करते हैं। ये भी जी राजस्थान का ट्वीट है, जिसमें देख देखा है कि राजस्व सेवा नियम 2019 जारी। पटवारी के पदों पर भर्ती के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। पटवार के पदों की योग्यता 12वीं से बढ़कर स्नातक है, तो योग्यता स्नातक कर दी गई। कंप्यूटर में योग्यता में बदलाव कर दिया गया। अब पटवारी की परीक्षा एक परीक्षा से चयन होगा, मतलब अब एग्जाम भी एक ही होगा। अब पटवारी में एक एग्जाम होगा। अब देखिए, बात करते हैं आज की जो है न्यूज़ है, इसमें लिखा है कि पटवारी भर्ती बहुत जल्द आएगी। पटवारी भर्ती के संबंधित नए नियम लागू इसी माह से शुरू हो सकती है पटवारी। ये न्यूज़पेपर में अभी आया था। 4 साल बाद पटवारी भर्ती का रास्ता साफ, नए नियम लागू और इसी माह शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो 4 साल बाद भर्ती आई थी, ठीक इसी महीने प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें ये नए नियम बनाए हुए हैं। कौन कौन से नए नियम बनाए हुए हैं, ये भी बड़ा था हमने। सरकार ने ये सर्विस रूल्स 2019 बनाए हैं पटवारी के साथ ही। इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड, इस इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस कानून को लैंड इंस्पेक्टर पर नियुक्ति व भर्ती संबंधी, इन सभी में भी अब सीधी भर्ती होगी। पटवारी पद की सीधी भर्ती होगी। और पटवारी में जो 12,252 पद स्वीकृत है, जिसमें से 8507 पटवारी काम कर रहे हैं, और भी खाली पद है जो 3745 पद खाली है। तो अब भर्ती आना सुनिश्चित हो गई, और बहुत जल्दी भर्ती आएगी। अब बात करते हैं इसके जो नए पैटर्न, इसका जो नया सिलेबस है और नए पैटर्न के आधार पर बात करते हैं कि क्या सिलेबस हुआ, क्या पैटर्न हुआ है। तो जो एग्जाम एंड सिलेबस फॉर रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट ऑफ पटवारी, पटवारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पटवारी की स्कीम है, उस पेपर में 3 घंटे की होगी जो टाइमिंग होगी, तो वो 3 घंटे ही होगा। और जो सवाल प्रश्नों की संख्या है, उन्होंने अप्रोक्सीमेट 100 वेटेज 100 नंबर कर दिया है। अब प्रश्न कितने होंगे वो पता नहीं, इसका वेटेज 100 नंबर का कर दिया, जैसे ग्राम सेवक की तरह किया गया था। जब भी जब भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की गई है, तो उसका जो पैटर्न है, उसका इसमें लगभग 100 नंबर का अप्रोक्सीमेट हुआ था। जैसे महिला सुपरवाइजर का हुआ था, तो उसमें ग्रेजुएशन थी, तो उसमें सिलेबस में पैटर्न में ऑल इंडिया लगभग लगभग सारा सिलेबस कॉकटेल मिक्स किया गया था। और जब ग्राम सेवक थी, तो उसमें भी लगभग लगभग सारा सिलेबस मिक्स था, जिसमें इंडिया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान, सारा सब्जेक्ट इसमें मिक्स था। और अभी जैसे ही इसमें ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करते इसमें सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब इस सिलेबस के तहत इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मतलब साइंस भी है, और इंडिया की हिस्ट्री भी है, इंडिया की पॉलिटी भी है, इंडिया की ज्योग्राफी भी है, और करंट अफेयर्स भी है। और कुल मिलाकर सारे कितने, इसका वेटेज कितना है, सिर्फ 25 वेटेज है, और पूरी इंडिया उन्होंने शामिल कर दी, इंक्लूडिंग विथ करंट अफेयर्स। उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, कंप्लीट राजस्थान इसमें शामिल कर दी। और इसमें भी उसका वेटेज है 20। उसके बाद में जनरल हिंदी और इंग्लिश, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के इसका वेटेज है, वो है 15 का। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, मतलब मैथ्स का कुछ टॉपिक है जो 30, इनका वेटेज है 30। पहले मैथ्स का जो वेटेज था वो 60 प्रश्नों का वेटेज था, इस बार उनको घटा के बहुत ही कम वेटेज कर दिया, सिर्फ 30 नंबर का वेटेज किया है। और ये जो पुराने काफ़ी समय से जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक ज़रूर रहेगा, क्योंकि जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, उनके जो राजस्थान पास अच्छा था, जिसका वेटेज घटा के उन्होंने राजस्थान का वेटेज घटा के सिर्फ 20 पे ला दिया, और इंडिया का वेटेज भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये लॉस जरूर होगा, क्योंकि उनके राजस्थान वेटेज घटा दिया, उनका कंप्यूटर वेटेज घटा दिया, उनका हिंदी का वेटेज भी घटा दिया। और बड़ी बात है कि उन्होंने जो मैथ्स का वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा घटा दिया। तो जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट थे, जो काफ़ी समय से पटवारी की तैयारी कर रहे थे, और उनके लिए बहुत थोड़ा बहुत निराशाजनक सिलेबस ज़रूर रहेगा।
लेकिन जो आरएस की जो तैयारी में लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद सिलेबस रहेगा, क्योंकि उनके काफ़ी अब आधे से ज़्यादा सिलेबस उनकी तैयारी है, उनको बहुत कम तैयारी करनी पड़ेगी। चलो, और जो पुराने समय से तैयारी कर रहा है उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि उनके जो बाकी पार्ट तो जो पहले से तैयार हो गई हैं, जो नया पार्ट ऐड हुआ है सिर्फ वही पार्ट उनको अब पढ़ना है, जितना भी समय मिले उनमें नया पार्ट भी पढ़ना है। रही इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब चलते हैं इसमें डिटेल सिलेबस पे, चर्चा करते हैं डिटेल सिलेबस में। तो डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, तो जैसे पार्ट 1 है जिसका वेटेज 25 है, वो है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें साइंस के कौन कौन से टॉपिक है? साइंस के टॉपिक है विज्ञान के, साइंस के कौन कौन से टॉपिक है इसमें? इसमें साइंस के टॉपिक है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान। तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण संबंधी है, वो भी सारा स्वास्थ्य देखभाल आ गया। प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री की प्रमुख विशेषताएं एवं 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो आधुनिक भारत है वो होगा। जब बाकी भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, मतलब पॉलिटी है वो पूरी पूरी आरएस की कॉपी है, आरएस की पूरी पूरी सिलेबस की कॉपी है। बाकी रही बात ये जो भारत की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक के परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, भारत की भौतिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषता, इसका मतलब भारत की ज्योग्राफी आ गई, और पर्यावरणीय एवं परिस्थिति के परिवर्तन एवं इसके प्रभाव भी आ गए। और रही बात मेंस करंट अफेयर्स की, जिसमें राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इंडियन करंट अफेयर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर नहीं आएगा, इसमें समसामयिक की राष्ट्रीय घटनाएं ही आएगी। बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें राजस्थान के बारे में, जिसका वेटेज 20 का वेटेज है, उस पर बात करते हैं। तो राजस्थान का इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान, कंप्लीट राजस्थान इसमें आएगा, तो वो आप पहले से सब तैयार होगा। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी जो पहले सिलेबस में थी लगभग लगभग वही आएगी, हिंदी भी कंप्लीट हिंदी आएगी, जिसमें समस्त सामसिक पदों की रचना, समास, संधि, शब्द युगम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक शब्द, वन वर्ड, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरा, लोकोक्ति, लगभग सारे टॉपिक है। इंग्लिश में सिर्फ 4 ही टॉपिक जोड़े हैं, जिसमें कंपेरिजन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, जिसमें कॉमन एरर जोड़ दिया गया है, एंड करेक्ट यूजेज भी जोड़ दिया गया है, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेज जोड़ा गया है इंग्लिश में। और ये इंग्लिश और हिंदी का कुल मिला के, दोनों का मिला के पार्ट सी है, जो 15 नंबर का, 15 का वेटेज होगा। अब रही बात मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की, तो ये जो वेटेज है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, 30 का इसका वेटेज है, जिसमें रीजनिंग ज़्यादा है और मैथ्स बहुत कम है। तो ये जो अदर आर्ट्स वाले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी चीज़ें, क्योंकि उनके जो रीजनिंग है वो ज़्यादा, जैसे मेकिंग सीरीज एनालॉजी, फिगर मेट्रिक, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कॉन्क्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड इन सिक्वेंस, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट, लिस्टिंग लिस्टिंग मैसेज एंड एरिया एंड वॉल्यूम। ये मैथ्स के 4 टॉपिक दे रखे हैं, एवरेज, रेशियो, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड एंड प्रॉफिटलेस। ये मैथ्स के जो 4-5 टॉपिक ही मैथ्स के दिए हैं इन्होंने सिर्फ, यानी मतलब ग्राम सेवक का इन्होंने सिलेबस को कॉपी किया है। और जैसे रही बात कंप्यूटर की, तो इन्होंने बात किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एमएस जो ऑफिस है, एक्सपोजर, एमएस वर्ड, एक्सेल एंड स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट, ये टॉपिक इसमें कंप्यूटर में उन्होंने शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये था पटवारी का जो सिलेबस था, डिटेल सिलेबस था, हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। टोटल 100 का वेटेज रहेगा, जिसमें 25 इंडिया का रहेगा, 20 राजस्थान का, 15 हिंदी इंग्लिश का, 30 मैथ रीजनिंग का, और 10 जो वापस कंप्यूटर का। टोटल 100 का वेटेज रहेगा। 1/3 नेगेटिव होगी, 3 हॉर्स होगा, एक पेपर होगा। बड़ी बात है, इस बार जो पेपर होगा वो सिर्फ एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। इसका मतलब भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।